उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 10 का मैथ्स, और मैथ्स में हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट। वन शॉट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में पीवाईक्यू करेंगे। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीक्वेंस में रहेगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस कॉन्सेप्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए सवाल को हम करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले बात करेंगे हम किसके ऊपर, डिस्टेंस फार्मूला। किसके ऊपर बात करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है भाई, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास ये लाइन है, ये लाइन है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ए पॉइंट कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसको x1 y1 बोल देता हूँ। इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसको x2 और y2 बोल देता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। और ए बी का डिस्टेंस निकालना हो तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट x2 माइनस x1। आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। पहला तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? ओरिजिन से मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना लेके चलते हो? 0,0। जैसे मान लो पॉइंट O है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, और ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो आपको OA का डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो? OA का डिस्टेंस। तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बात समझ में आई? तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लोगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा सवाल लेते हैं। जैसे मान लो कोई लाइन है, ये लाइन का पॉइंट ए दे रखा आपको, लेट्स सेट इसको 2,3 बोल दो, है ना। और ये पॉइंट बी है और इसका कोऑर्डिनेट है 4,3। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, कैसे निकालोगे? अंडर रूट x2 माइनस y, ये इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y वाले को 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना रहेगा? ए भी कितना रहेगा? ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर। तो ये ए भी कितना रहेगा आपका? ए भी रहेगा अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 प्लस 0 कितना होता है भाई? 4। तो अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना होगा? 2 यूनिट। कितना होगा? 2 यूनिट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो और भी सवाल करते हैं। दोनों सवाल बोर्ड में आ रखे हैं। सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज 10 यूनिट। अपने पास क्या है? एक लाइन है, ये लाइन है, ये पॉइंट कितना है? ए का पॉइंट कितना दे रखा है? कोऑर्डिनेट 3,-1, और ये कितना है? बी, और इसका पॉइंट कितना रखा है? 11,y, और इसके बीच का डिस्टेंस, ए बी के बीच का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना भाई। ए बी का डिस्टेंस कितना है? 10, तो लिख दोगे 10, 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 11 में से 3 गया, 8 का स्क्वायर प्लस ये क्या लिख रहा है? y प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप क्या करोगे? रूट को हटाना है तो स्क्वायर करोगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दो साइड स्क्वायर करोगे तो एक करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। इसका स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना स्क्वायर करोगे तो, अरे क्या बच जाएगा? y प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब देखो ये 100 है, 100 इधर 64 प्लस का इधर आके कितना रहेगा? माइनस का 64 इक्वल टू क्या है? y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना रहेगा? 36 इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप दोनों साइड रूट ले लो, टेक रूट बोथ साइड, बोथ साइड। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जब भी आप दोनों साइड में रूट लगाते हो तो प्लस माइनस यूज करते हो। कहने का मतलब क्या है? ये अंडर रूट 36 हो गया, ये अंडर रूट क्या हो गया? y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 36 कितना होता है? 6, लेकिन प्लस माइनस का यूज करोगे। क्या करोगे? प्लस माइनस का यूज करोगे। कभी भी दोनों साइड रूट लगाते हैं तो हम प्लस माइनस का यूज करते हैं। और ये इसमें से बाहर क्या आएगा? y प्लस 1, यहाँ से दो चीजें बाहर आएगी। क्या? एक बार प्लस का 6 ले लो, 6 इक्वल टू y प्लस 1 हो जाएगा, और एक बार माइनस 6 ले लो तो माइनस 6 इक्वल टू y प्लस 1। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? एक को इधर भेजोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ से y कितना आ जाएगा? -7।
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी और -7, है ना। बिल्कुल, तो ये तो आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू एक तो 5 आएगी और एक क्या आएगी, -7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। बात समझ में आई, आई, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये दो कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, सच दैट द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, है ना। एक लाइन दे रखा है AB, देखो ये AB लाइन है, ये A दे रखा है, A का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है आपको 1,4 और B का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है आपको -1,2, है ना। और एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P इससे A से जितनी दूरी पे है ना उतनी B से दूरी पे है, मतलब इक्वी डिस्टेंस बोला ना, इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस क्या आने वाला है, इक्वल, है ना। डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ AP ये इक्वल है क्या, डिस्टेंस ऑफ BP। और AP का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कैसे निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट क्या करूंगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या करेंगे y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा अंडर रूट x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब रूट हटाना है तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, जब स्क्वायर करोगे तो रूट से रूट हो जाएगा, क्या बच जाएगा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या करोगे a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8y बराबर में ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, फिर प्लस y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4y, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कट जाएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। 16 और 1 17, तो 17 माइनस का 2x माइनस का 8y इक्वल्स टू 4 और 1 5, 5 प्लस का 2x माइनस का 4y। अब देखो x इधर भी x, तो x वाले को एक साइड बुला लो, माइनस का 2x इधर आके ये भी माइनस 2x, ये माइनस का 8y इधर माइनस इधर आके प्लस का 4y, ये बराबर में 5 लिखा है, इधर प्लस है इधर आके माइनस, ये माइनस कितना हो जाएगा 4x और ये माइनस का 4y, 7 में से 5 गया 2 12 माइनस का, अब माइनस कॉमन ले लो इसमें से, माइनस 4 कॉमन ले लो क्या बच जाएगा x प्लस वाई और ये माइनस का 12, माइनस से माइनस तब 4 3 12, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 3, ये तो रिलेशन है, ये बोला था ना, क्या बोला था फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो x प्लस वाई कितना होगा 3, कितना होगा 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। आया समझ में भाई, आया, मिटा दो, मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल है इफ द पॉइंट, ये सवाल भी बोर्ड में आ रखा है, सवाल क्या है इफ द पॉइंट P, ये पॉइंट P है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो क्या है अपने पास एक लाइन है, ये A का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा आपको 3, K और B का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा आपको K, 5 और एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है K माइनस 1, 2 और ये क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है, A पॉइंट से भी और B पॉइंट से भी, अगर इक्वी डिस्टेंस पे है इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ AP ये बराबर होगा BP, मतलब AP के बीच का डिस्टेंस और BP के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा, तो AP का डिस्टेंस कैसे निकालोगे अंडर रूट, ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा देखो इसको x2 माइनस x1 कर दो, तो k माइनस 1 है, फिर माइनस क्या करोगे 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये क्या करोगे 2 माइनस k का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा अंडर रूट, इसको इसको में घटाओगे, इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो k माइनस 1 है, माइनस क्या करोगे k, इससे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा हुआ है 2 और 2 में से 5 घटा दो तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आया समझ में, आया, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये कितना रहेगा k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, k से k मरेगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया -3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों साइड रूट है, स्क्वायर कर दो, क्या कर दो स्क्वायर बोथ साइड,
बोथ साइड। जब आप स्क्वायर कर दोगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बच जाएगा भाई, आपके पास बच जाएगा k माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में ये क्या बचे, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस तीन माइनस तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 8k, फिर दो का स्क्वायर 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 9 प्लस 1 10 के स्क्वायर ये कितना रहेगा 2k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k तो माइनस का 12k 16 प्लस 4 20 इक्वल टू कितना 10। तो ये 2k स्क्वायर आ गया माइनस का 12k और ये इधर आएगा तो 10 हो जाएगा है ना, प्लस का 10 इक्वल टू 0। दो कॉमन लिखो उधर भेज दो तो 0, दो कॉमन आया था k स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करो। तो ट्राइज करोगे तो k स्क्वायर माइनस का 3k माइनस का 2k, एक मिनट एक के स्क्वायर माइनस का 5k माइनस का k प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो k कॉमन आ गया तो k माइनस 5 माइनस 1 कॉमन आएगा तो k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू एक तो 1 आ रही है और एक 5 आ रही है ना, बिल्कुल। तो बोला है क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 5 होगी। बात समझ में आई? नोट करिए इस सवाल को, फिर हम अगला सवाल करते हैं। बात समझ में आई भाई? आई कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो वैसे भी बहुत आसान चैप्टर है, बिटा दो है ना, पेपर में बहुत आसान सवाल आते हैं इसके। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा आपको, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, लेट मान लो ओरिजिन का पॉइंट ओ है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,0 और पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट पी है 6,-6। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होता है भाई, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 6, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो ये 36 कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा 36 कॉमन, तो ये अंडर रूट 36 कितना होता है 6, 6√2 आएगा इतना यूनिट। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई? नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। अगले सवाल करने से पहले आपके सामने कुछ 2 पॉइंट नोट लिखा है, इस नोट को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है और इस पे कैसे सवाल आते हैं, ये दोनों सवाल प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। नोट क्या है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कभी भी कोई भी पॉइंट एज्यूम करना हो एक्स एक्सिस पे, है ना, आपको पता है कि ये कार्टेशियन प्लेन, इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे y कितना होता है 0 और y एक्सिस पे x कितना होता है 0। तो कभी भी कोई भी पॉइंट मानना हो आपको x एक्सिस पे, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा x, 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, y। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे x हमेशा क्या रहता है 0, तो x 0 और y रहेगा। बात समझ में आई? y एक्सिस पे सिर्फ y मिलेगा, x 0 होगा, जबकि x एक्सिस पे आपको सिर्फ x मिलेगा और y क्या होगा 0 होगा। अब देखो सवाल कैसे पूछा बोर्ड में सवाल पूछा गया, फाइंड दोस पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है, तो लेट कर लो पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे पॉइंट क्या लेट कर लोगे x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे सिर्फ x मिलेगा, y कितना होगा 0। each of which is at a distance of 5 unit from the point, है ना, कितने डिस्टेंस पे है 5 यूनिट डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से, है ना। तो अपने पास कहने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट है x, 0 और ये पॉइंट, इस पॉइंट को P बोल लो और ये पॉइंट A है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखा आपको 5 यूनिट। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, PA इक्वल टू क्या निकालोगे अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 0 माइनस -3 इसका होल स्क्वायर, रूट ले लो, ले लिया। अब डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, तो यहाँ 5 इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, है ना, बिल्कुल सही। अब रूट हटाना है, स्क्वायर कर लो दोनों साइड, क्या करोगे स्क्वायर, ये मिटा दो, मिटा दीजिए। अब क्या करोगे स्क्वायर, तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर
बोथ साइड, है ना। स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9, ये कितना आएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 25 से 9 हो गया 16, ये कितना आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब रूट दोनों साइड रूट लोगे तो मैंने बताया था दोनों साइड रूट लोगे तो ये प्लस माइनस 4 आएगा, जब बोथ साइड रूट लेते हैं तो प्लस माइनस को यूज करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। ये कितना जाएगा x माइनस 5, यहाँ से दो केस बनेगी क्या, तो ए बार 4 इक्वल टू x माइनस 5 हो जाएगा, ए बार माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 5 हो जाएगा, तो x कितना जाएगा यहाँ से 9, इधर लेके आओ तो x कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गई इसकी x की वैल्यू। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो x की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 9 होगी, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कर लिया नोट, कर लिया, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल लिखते हैं, मिटा दो, मिटा दीजिए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना, तो लेट कर लो, पॉइंट ऑन एक्सिस क्या होगा, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x, 0 है ना, बिल्कुल। तो इक्वी डिस्टेंस पे है, कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट A है और ये 5, -2 है, ये पॉइंट B है और ये -3, 2 है, और एक पॉइंट P है जो x एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया x, 0, और इक्वी डिस्टेंस पे मतलब AP का डिस्टेंस बराबर है BP का डिस्टेंस, और AB का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर फिर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना भाई, x2 माइनस x1 करते हो ना तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अब प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, रूट दोनों साइड है हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ना दोनों साइड स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये बच जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से 4 मर जाएगा, बिल्कुल। अभी क्या बच गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, बिल्कुल, ये 25 और ये -9 इक्वल टू 6x माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 10x, 25 में 9 गया कितना आ गया 16, और ये कितना लेगा 16x, 16 से 16 खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1,0, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा 1,0। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। बात समझ में आई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, है ना, तो लेट कर लो, लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या अपने पास, ठीक है 0, y, ये हम क्या कर लेते हैं लेट, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे क्या होगा सिर्फ और सिर्फ y होगा और x कितना होगा 0। अब क्या है ये वाई एक्सिस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, कहने का मतलब क्या है कि लाइन है अपने पास, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया -5, 2 और दूसरा आ गया 9, -2, और एक पॉइंट P है, ये कोऑर्डिनेट कितना है 0, y, है ना, ये y एक्सिस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है, क्या है इक्वी डिस्टेंस मतलब AP का डिस्टेंस, और AP का डिस्टेंस बराबर होगा किसके BP के डिस्टेंस के, तो AB का डिस्टेंस कैसे निकालोगे अंडर रूट -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 y का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे 0 -9 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब क्या करोगे स्क्वायर बोथ साइड, अब दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा, रूट से रूट हट जाएगा, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये 25 आ जाएगा, ये क्या बच जाएगा प्लस ये 2 y का होल स्क्वायर बराबर में 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81 प्लस ये क्या बच जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 25 आ जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 81 प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 और ये 4y, y के स्क्वायर से y का स्क्वायर खत्म, है ना,
अब देखो 25 4 कितना हो गया 29 माइनस 4y इक्वल टू 81 और प्लस एक काम करो, ये 4 से 4 कट जाएगा, पहले 4 से 4 काट दो, ये क्या बच जाएगा 25 माइनस 4y इक्वल टू कितना 81 प्लस का 4y, तो ये 25 माइनस का 81 है ना, बिल्कुल इधर आ गया आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस का 8y है ना, 6 7 में से 56 बच जाएगा माइनस का, तो 8y, तो हमारे y कितना जाएगा 8 टाइम्स 8 से 56, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -7, ये पूछा था क्या आपसे, तो पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होगा 0, -7। आया समझ में, आया, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है पॉइंट ए एंड बी पॉइंट रखा लाई ऑन अ सर्कल, एक सर्कल है ना, अरे क्या इस सर्कल पे एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, ए पॉइंट और एक बी पॉइंट लाई करता है विद अ सेंटर ओ, इस सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है, अब कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -3y है ना, तो ये ए बी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, 7 और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, y, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस हो गया ना भाई, ओ भी क्या हो गया रेडियस, और ये ओ ए भी क्या हो गया रेडियस, किसी भी सर्कल का रेडियस, सारे रेडियस क्या होते हैं सेंटर से दूरी क्या होती है बराबर होती है, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ओ ए ये बराबर होगा ओ बी के, ओ ए तो ओ ए बराबर ओ बी, तो ओ ए के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, कैसे निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, 2 -1 तो ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -3y और ये क्या हो जाएगा माइनस का y इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये 2 -5 का स्क्वायर प्लस इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा -3y -7 का स्क्वायर, आया समझ में, आया, 2 + 1 स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने के बाद स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सीधा -4 का स्क्वायर लिख दो ना, लिख दिया, और ये बराबर में रूट हट गया, ये -3 का स्क्वायर प्लस ये क्या आया माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे -1 कॉमन लो, क्या बचेगा 3y + 7, इस पूरे का क्या बच जाएगा होल स्क्वायर है ना भाई, बिल्कुल, तो ये 9 हो जाएगा, -4y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये इंटू में ये क्या बच जाएगा 3y + 7 का होल स्क्वायर, तो ये 9 प्लस का 16y स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस a + b होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 49 7 का 21 21 में कितना हो जाएगा 42 है ना, बिल्कुल, 9 से 9 मरेगा, बिल्कुल, इसको इधर ले आओ, तो 9 में 7 का y स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू 49 प्लस 42y है ना, बिल्कुल, ये 7y स्क्वायर माइनस का 42y माइनस का 49 इक्वल टू 0, 7 कॉमन ले लो, तो y स्क्वायर -6y -7 इक्वल टू 0 है ना, बिल्कुल, तो ट्राई करोगे y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का y माइनस का 7 इक्वल टू 0, 1 है ना, तो y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का y -7 इक्वल टू 0, तो ट्राई कर दिया इसका, तो y कॉमन आ गया, तो y -7 ये +1 y -7 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू एक तो -1 आएगी और एक 7 आएगी, क्या पूछा था आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू -1 या 7, कोई दिक्कत नहीं, और पूछा रेडियस निकालो, y कहां गया, y की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो -1 और एक 7 आ रही है ना, तो इसकी रेडियस -1 रख दो यहाँ पे, लेट्स से अगर -1 रखते हो तो 2 ये -1 रखोगे तो -+3 हो जाएगा ना, तो 2, 3 ये रेडियस है ना, इसकी लेंथ नहीं बतानी है, तो OB की लेंथ कैसे बताओगे अंडर रूट इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 कितना आएगा 5, मतलब रेडियस की लेंथ कितनी है 5, कितनी है 5, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में, आया, ये कब आया जब आपने y की जगह कितना पुट किया -1, कितना पुट किया -1, ठीक है, ये रेडियस की लेंथ कब, ये कब वैल्यू y जब y की जगह आपने कितना पुट किया था -1, अब y की जगह 7 पुट करो, y की जगह 7 पुट कर दो, ठीक है, 7 पुट करो तो क्या आएगा ये 2 21 -21
है 5,7, इसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे, 5 से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 और 21 और 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है 28 इंटू 28, 8 चलो 4 हाथ से 6, 16 4 20 2 22 इंटू 8 16 4 5 4 6 2 8 15 784 है ना, 9 4 13 8 1 9 और ये 7, तो अंडर रूट 793 आ जाएगा ये, है ना। एक मिनट, हाँ अंडर रूट 793 कितना आता है अप्रोक्स का लगभग लगभग कितना आता है, बात समझ में आई। तो ये कब है आपका आंसर, ये रेडियस की लेंथ तब आई जब आपकी y की जगह, भाई y की वैल्यू 2 थी ना, तो दोनों वैल्यू पुट करके रेडियस की लेंथ निकालोगे, जब आपने y-1 पुट किया तो लेंथ कितनी है रेडियस की 5 यूनिट, कितनी आई 5 यूनिट, और जब आपने y की जगह कितना रखा 7, तो रेडियस की लेंथ कितनी आई 28.1 यूनिट लगभग। बात समझ में आई, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शनल फार्मूला के ऊपर, ठीक है भाई, ठीक है। देखो सेक्शनल फार्मूला दो पर होगे, एक होता है इंटरनल डिवीजन, इंटरनली डिवीजन, और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल। तो मान लो कोई लाइन है, इस लाइन का ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, एक पॉइंट P है x, y, और इस लाइन को m:n की रेशियो में बांट रही है, किसमें बांट रही है m:n की रेशियो में बांट रही है। तो कोई पूछेगा पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट बताओ, तो बहुत ही आसान है, कैसे m(x2), m इसकी मल्टीप्लाई इस x2 से प्लस n इसकी मल्टीप्लाई x1 से, n(x1) डिवाइड बाय क्या हो जाएगा m प्लस n। उसी तरह y निकालना हो तो क्या करोगे, m y निकालना तो y2 है ना, पड़ोस में देखना है, किसमें देखना है पड़ोस में, है ना। तो my2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n, पड़ोस में देखना, किसमें देखना पड़ोस में, ठीक है, ऐसे रखना पड़ोस में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इंटरनल डिवीजन। ये अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें, एक्सटर्नल डिवीजन में फॉर्मूला क्या आता है एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन, है ना। हालांकि एक्सटर्नल डिवीजन में क्वेश्चंस नहीं दे रखे आपके एनसीईआरटी में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मिल रहा है आपको तो उसमें फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ प्लस था वहां माइनस हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n। वैसे y की जगह क्या आ जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे मान लो लाइन ए है, एक लाइन ए बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y, और P इस तरफ पॉइंट है, ये मतलब P जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, A और B का क्या है मिड पॉइंट, है ना। तो अगर P का x निकालना हो तो कैसे निकालोगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y निकालना हो तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये अपने सेक्शनल फॉर्मूला, दो तरह का इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। बात समझ में आई, नोट करिए, सवाल करते इस पे। आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। लाइन सेगमेंट क्या दे रखा आपको, लाइन सेगमेंट दे रखा आपको A, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा आपको 1,2, और एक B, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,7। बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और आपको दे रखा है क्या AP बराबर में 2/5 AB। अभी AB मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब AP अपॉन क्या हो जाएगा AB, ये कितना हो जाएगा 2/5। AP का इसके बीच में लाई कर रहा होगा, बिल्कुल AB पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है 5, और AP कितना है 2, AP 2 है, तो 2 तो ये कितना हो जाएगा 3, भाई टोटल 5 है तो 2 3 हो जाएगा ना। तो रेशियो मतलब ये M की वैल्यू कितनी दे दी 2, और N की वैल्यू कितनी दे दी आपको 3, है ना, बिल्कुल। तो सेक्शन ऑफ P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y, तो x निकालोगे, कैसे निकालोगे m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो x कैसे निकालोगे m कितना है 2, मैंने बताया 2 इसके पड़ोस ही है ना, तो 2 इंटू 6 प्लस n कितना है 3, और इसका पड़ोस कितना है 1, तो 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2 5। तो इसके लिए कितने लेंगे 6 2 8, 6 दूनी 12 और प्लस 3 अपॉन 5, 12 3 15/5, कितना आ जाएगा x की वैल्यू 3, कितनी आ जाएगी
3। बात समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं y की। तो y कैसे निकालोगे? my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो y कितना आएगा? m कितना है? 2 और ये 7 दूनी कितना हो गया? 14 प्लस n कितना है? 3 इंटू 2 6 अपॉन 5 3 प्लस 2 5 14 6 20। तो 20/5 कट गया, तो y के लिए कितनी आ जाएगी? 4। ये तो निकालना था आपको। फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना आएगा? 3,4। क्या आएगा? 3,4। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। बात समझ में आई? मिटा दो भाई, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट। पॉइंट दे रखा, लाइन सेगमेंट दे रखा है। पहले तो लाइन सेगमेंट A और ये B। A का कोऑर्डिनेट दे रखा आपको 2,1 और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,-8। एक पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को किस में? AP अपॉन AB। AB कितना है? 3। इसमें से A कितना है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो M की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और N की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इसके x और y निकाल सकते हो? बिल्कुल। तो x कैसे निकालोगे? mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। x कैसे निकालो? m कितना? 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 प्लस 6 3। तो 9/3 कटेगा, कितना आएगा? 3। फिर y निकालो, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो y कितना आ जाएगा? m कितना? 1 इंटू -8 फिर 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -6/3। कितनी आएगी? -2। कितनी आएगी? -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे भाई? x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई? -2। आपको क्या बोला है? 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल 0 बोला है। ये जो पॉइंट P है ना, इस पर लाई करता है, मतलब लाइज ऑन दिस लाइन। ये लाइन की क्वेश्चन दे रखी है और ये पॉइंट P इस पर लाई करता है। अगर पॉइंट P इस लाइन पे लाई करता है मतलब पॉइंट P इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई मतलब x को पुट करो और y को पुट करो इसमें। तो x के कितना पुट करोगे? 3। तो 2 इंटू 3 माइनस y के लिए कितना पुट करोगे? -2 और प्लस कितना? k इक्वल टू 0। 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। ये तो पूछा था आपसे, -8। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है और ये पेपर में बहुत बार आता है। क्या बोला है कि इफ 3,3, 6,y, 7, और 5,6 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपके पास एक पैरेललोग्राम है ना? ये पैरेललोग्राम, इसके चारों वर्टिसेस देखे हैं। मान लो ए दे रखा है 3,3 और ये बी दे रखा है आपको 6,y और ये सी दे रखा है आपको x,7 और ये डी दे रखा है आपको 5,6 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। तो आपको पता होना चाहिए जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ये पॉइंट O है ना, पॉइंट O इस BC का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? सॉरी, BD का क्या होगा? मिड पॉइंट, है ना? तो मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना है? 5, x2 कितना है? 6। तो 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा? 11/2। वैसे y निकालोगे, मिड y इसका, तो y ये तो x आ गया मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट कौन सा निकालो? x वाला। y निकालोगे तो y1 प्लस y2 मतलब y प्लस का 6 डिवाइड बाई 2, है ना? मिड y कोऑर्डिनेट निकालो, इसका y कोऑर्डिनेट निकालो तो 6 प्लस का y डिवाइड बाय 2। उसी तरह इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल लो, AC का मिड पॉइंट। क्या निकाल लो? मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 3 प्लस x डिवाइड बाय 2 और वैसे 3 प्लस 7 y कितना आ जाएगा? 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 2। 7 3 10/2 मतलब 5। बात समझ में आई? तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। अब इसका जो मिड पॉइंट निकाला उसका x
और इसका जो मिड पॉइंट निकाला उसका x दोनों को इक्वल कर दो, तो इसका मिड पॉइंट कितना आ गया 11.2 और इसका x कितना आ गया ये आ गया, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो 11/2 ये इक्वल होगा 3 + x / 2 कट गया, तो 11 - 3 = x, तो x कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। बात समझ में आई। उसी तरह इसका y और इसका y इक्वल कर दो, मतलब y + 6 / 2 = 5, तो y + 6 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कैसे किया, ये आपको याद भी होना चाहिए कैसे किया। सिंपल है, इसका मिड पॉइंट निकाला, x को y कोऑर्डिनेट निकाला, इसका मिड पॉइंट x और y निकाला, इसके x को इसके x के बराबर कर दिया और इसके y को इसके y के बराबर कर दिया, सवाल सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, एक और सवाल लेते हैं। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं पेपर में। ट्राइसेक्शन मतलब 3 भागों में, ठीक है। ऑफ द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट्स दे रखा आपको लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट कितना है -5,6 और ये पॉइंट क्या है B, इसे कोऑर्डिनेट है 4,-3। ट्राइसेक्शन हो रहा है, तो देखो ए बार काटोगे, मान लो P पॉइंट, तो 2 ही सेक्शन हुआ, एक बार और काट दो Q, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन हो गया ना। हमें निकालना है इस P का कोऑर्डिनेट और इस Q का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तब देखो ट्राइसेक्शन है, तो इसका सबसे पहले कैसे निकालेंगे, सेक्शनल फॉर्मूला से। तो ये देखो ये पार्ट कितना है 1, इस पार्ट के बाद कितना पार्ट बच गया 2, तो रेशियो क्या बन जाएगा, ये पार्ट 1 हो गया और ये 2 पार्ट बन रहा है, तो रेशियो क्या होगा 1:2। इसका अगर इसका x और y निकालना चाहते हो, इसका x और y, तो x कैसे निकालोगे, सेक्शनल फॉर्मूला से mx2 है ना, तो 1:4 प्लस nx1, तो 2 × -5 अपॉन m + n, तो 2 + 1 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 - 10/3, तो -6/3 कितना रहेगा -2। उसी तरह अगर y निकालना चाहते हो कैसे निकालोगे, m कितना 1 my2, तो 1 × -3 प्लस ny1, 2 × 6 डिवाइड बाय 2 + 1 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -3, 6 दूनी 12/3, कितना आएगा 9/3, कटेगा कितना आएगा 3। बात समझ में आई। तो ये P के कोऑर्डिनेट आ गए, P का ये x आ गया और ये क्या आ गया y आ गया। अब ऐसे ही Q का निकालना चाहते हो, तो Q के लिए रेशियो क्या होगा, देखो अब Q यहाँ तक है, तो यहाँ तक कितने खंड दिख रहे हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट, तो रेशियो क्या बदलेगा 2 रेशियो, अभी कितना बच गया 1, 2:1, तो x कैसे निकालोगे, m हो गया mx2, 2 × 4 प्लस nx1, तो 1 × -5 डिवाइड बाय 2 + 1 कितना देगा 3, तो x कितना जाएगा 8 - 5 डिवाइड बाय 3, मतलब 3/3 कटेगा तो 1 आएगा। उसी तरह y निकालना चाहते हो कैसे निकालोगे, my2 मतलब 2 × -3 प्लस ny1 मतलब 1 × 6 डिवाइड बाय 2 + 1 3, -6 + 6 0 हो जाएगा, तो y कितना आएगा 0। तो इस q का x कितना आ गया, x आ गया 1 और y कितना आ गया 3, ये तो निकालना था। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट, कर लिया। तो चलिए आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिनिश कर दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।